हेमंत बिस्वा शर्मा पहुंच चुके हैं और उन्होंने बड़ा दावा भी किया है। उन्होंने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। झारखंड कांग्रेस के 14 और जेएमएम के 3 विधायक मेरे संपर्क में हैं। रोज उनसे बात होती है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे रांची से, जहां झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा का ये बड़ा बयान सामने आया है। देखिए, काफी सारा विधायक संपर्क में है, लेकिन जगह तो सबके लिए थोड़े है हमारा पास। हमको हमारा बीजेपी वाला लोग मानना शुरू कर देगा, डंडा देगा कि भाई हमारा सीट में आप लोगों को लेके आ रहे हैं। सबके लिए और जगह है। हमारा पास तो 12 से 14 कांग्रेस का विधायक हमेशा ही संपर्क में होते हैं, लेकिन जेएमएम का भी 2-3, लेकिन कहाँ लाएगा? हमारा लोग हमसे बात करना बंद कर देगा। और न्यूज 18 संवाददाता निरंजन कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। निरंजन, ये बड़ा दावा किया गया है हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से। अगर उनके इस बयान के मायने को हम समझे तो क्या समझा जाए इस बयान से? देखिए, लगातार जिस तरह से वो झारखंड के दौरे पर है और मेरे अनुसार ये उनका 15-16वां दौरा है, और जिस तरह से संपर्क में इनके कई विधायक इन्होंने साफ तौर पर कहा, और आपने देखा कि जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं बंधु तिर्की ने, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मुझे असम के सीएम ने कहा था कि आप शामिल होइए। उसी तरह से जिस तरह आज एयरपोर्ट पर, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उन्होंने बयान दिया कि मेरे संपर्क में कई विधायक हैं, और इससे पहले जब चंपई सोरेन का था उस समय भी इनसे बात करने की मैंने कोशिश की, तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी देखते जाइए, अभी और भी लोग हमारे संपर्क में है। अब देखना यह है कि कौन संपर्क में है, चूंकि 1 से 1.5 महीने के बाद यानी 10 से 15 अक्टूबर के बीच में चुनाव की घोषणा होगी, और निश्चित तौर पर 1 माह पहले झारखंड विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। और जिस तरह से सियासी गलियारों में बयानबाजी तेज हो गई है, कहीं न कहीं जो सत्ताधारी दल है इनके बयान से आहत जरूर है, क्योंकि कहीं न कहीं इसके बीच जो लगातार ये संदेश जा रहा है, और जिस तरह से आपने देखा कि हेमंत सोरेन भी साफ तौर पर कहा कि हमारे पीछे 7 सीएम लगे हुए हैं। यानी कुल मिलाकर के इस बौखलाहट का देखा जा सकता है कि आज जो उन्होंने कहा, इससे सत्ता पक्ष पर निशाना साधा, और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के निरंजन, क्या कांग्रेस या जेएमएम की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन अब तक सामने आ पाया? देखिए, इस पर सीधा तो रिएक्शन नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर है कि मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रवक्ता है उनसे जाने की कोशिश की कि लगातार वह दौरे पर है, तो उन्होंने कहा कि कोई आए, मेरा एक सिर्फ हेमंत सोरेन, बाद बाकी इसके सामने कोई नहीं है। जमीनी हकीकत चुनाव में बताया जाएगा, लेकिन साफ तौर पर ये कहना मुश्किल है अभी। आगे क्या सियासी में कहना मुश्किल है। जो अपने फायदे के देखते हैं वह जरूर दल बदल करते हैं, क्योंकि कई ऐसे बीजेपी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक हैं अपने सीट पर दावेदारी यानी वह निश्चित तौर पर नहीं है। तो आगामी विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि कई विधायक संपर्क में हों, लेकिन इसका तभी पुष्टि की जाएगी जब संपर्क में आएंगे और भी आएंगे तो। जी ठीक है निरंजन, अगर हम इनके कार्यक्रम की बात करें, असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा जब रांची पहुंचे हैं तो क्या कुछ इनका कार्यक्रम है वहां पर? जाहिर सी बात है बीजेपी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित होंगे। मैं उनके काफिले के पीछे अभी चल रहा हूं। अभी वह जो परिक्रमा जिन युवकों की मौत हुई है उनके परिजनों से मुलाकात किया, उसके बाद राज्यसभा सांसद आदित्य साहू हैं किया, तो ठीक है निरंजन, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते आगे, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, इरफान अंसारी और मंत्री सत्यानंद भोक्ता, उनका एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें हेलीकॉप्टर में बैठकर सभी एक साथ खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। वीडियो पोस्ट करते हुए इरफान अंसारी ने लिखा था, भाभी हो तो ऐसी, जमीन पर खिलाए धुसखा और हवा में खिलाए चीला, और परिवार का हरदम रखें ख्याल, माँ बहन और भाभी का सम्मान करना है हमारे महागठबंधन की सरकार की पहचान।
ब्रेड ऑमलेट, मिल्क और कॉर्नफ्लेक्स खाने वाली बीजेपी नहीं कर सकती मां, बहनों और भाभीओं का सम्मान। तो ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए इरफान अंसारी जो मंत्री हैं झारखंड सरकार में, उनकी तरफ से ये वीडियो पोस्ट किया गया है। इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे हेलीकॉप्टर के अंदर हेमंत सोरेन हैं, उनके साथ कल्पना सोरेन मौजूद हैं, सत्यानंद भोक्ता यहाँ पर मौजूद हैं और सभी को कल्पना सोरेन जो खाना लेकर आई हैं वो खाना खिलाती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में इस वीडियो को पोस्ट करने के साथ ही संदेश देने की कोशिश की जा रही है इरफान अंसारी की तरफ से कि जो महागठबंधन की सरकार है वही महिलाओं का सम्मान करती है। बढ़ते आगे, झारखंड में जेडीयू और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमत हो गए हैं। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई है, पर जेडीयू ने 12 सीट पर दावा जरूर ठोक दिया है। झारखंड में जेडीयू और बीजेपी एक साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। रांची में जेडीयू की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई। जेडीयू पिछले लंबे समय से झारखंड में खोई हुई सियासी जमीन वापस पाने के प्रयास में जुटी हुई है। इसके लिए जेडीयू की ओर से अगले 1 महीने में हर विधानसभा में कार्यक्रम करने पर सहमति बनी है। अब बीजेपी का साथ मिलने से उसका ये मिशन रंग ला सकता है। कम समय में पूरे प्रदेश से जो हमारे जिला स्तर के साथी हैं, एक आगाज इस शब्द जो बजाना कहते हैं, उन्होंने आज इसकी शुरुआत कर दी। अगले विधानसभा चुनाव के लिए जो हम लोगों ने एक टारगेट बनाया है कि अगले 1 महीना में उन सब विधानसभा में के मन में कुछ और है, उन सब जगहों पर जाकर के कार्यक्रम करना। झारखंड में बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार जेडीयू कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर तो अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। पर जेडीयू के राज्यसभा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने झारखंड की 12 सीटों पर जरूर दावा ठोक दिया है। इनमें पूर्व मंत्री सरयू राय की जमशेदपुर पूर्वी सीट के साथ साथ रामगढ़ की मांडू सीट भी शामिल है। सीटों का दावा किया जा चुका है। अब यहाँ तालमेल की प्रक्रिया जो चलेगी, अभी जदयू, भाजपा, आजसू तीनों दलों के साथ बैठक करके तय होगा कौन कौन सीट पर जदयू लड़ेगा, कौन सीट पर भाजपा लड़ेगी और कौन सीट पर आजसू लड़ेगी। ये तीनों का तालमेल होना है मजबूती के साथ। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और जेडीयू का एक साथ आना बड़ी सियासी घटना माना जा रहा है, पर दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर कैसे बात बनेगी ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। बीजेपी और जेएमएम दोनों ही चुनावी मैदान में एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं, जिसमें विपक्षी दल बीजेपी इस बार आंकड़ों को छोड़कर सिर्फ जीत की बात कह रही है, तो जेएमएम तंज कसती हुई दिखाई दे रही है। आदिवासी मूलवासी पर जो कहर ढाने का काम राज्य की सरकार ने किया है, उसकी समाप्ति, नौजवानों को रोजगार मिले, ये लक्ष्य है हमारा। महिलाओं के साथ अनाचार और अत्याचार इस राज्य में हुआ, वो समाप्त हो, ये हमारा लक्ष्य। उनकी हालत कितनी दयनीय है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2, एक केंद्रीय मंत्री, एक मुख्यमंत्री किसी दूसरे राज्य के, और यहाँ के 5-5 भावी मुख्यमंत्री, पूरी टीम लगी हुई है सिर्फ एक आदमी के पीछे, हेमंत सोरेन। कितना बड़ा चेहरा, इतनी बड़ी शख्सियत। गोवा शहीद दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि पूरे परिवार को जेल भेजने की तैयारी हो रही है। मेरे पीछे पड़े हैं 7 पूर्व सीएम, जिस पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा मुख्यमंत्री पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में हैं, जनता से सहानुभूति लेना चाहते हैं। शहीदी स्थल पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो वक्तव्य है मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है, और ये वक्तव्य उनकी बौखलाहट दर्शाती है। चूंकि अब समय नहीं है जनता के बीच में उनको जाना है, तो आखिर किस मुंह से जाएंगे? 5 साल तो कुछ किया धरा नहीं, तो ये एक तरह से बौखलाहट है और एक चुनावी पृष्ठभूमि आप कह लीजिए कि इसी बहाने वो जनता की सहानुभूति लेना चाहते हैं, जनता की सहानुभूति प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन इस तरह से
उटपटांग बातों से जनता की सहानुभूति किसी को मिलती। और अब आप सीएम हेमंत सोरेन का वो बयान सुनिए जिसको लेकर बीजेपी हमलावर है। हमारे पीछे, एक मुख्यमंत्री के पीछे हमारे विपक्ष में 7 मुख्यमंत्री लगा हुआ है, हमको डिगाने के लिए, कभी जेल भेजने के लिए, कभी झूठा आरोपों में फंसाने के लिए। अब तो पूरा परिवारों को जेल में डालने का कार्य योजना बना रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गिरिडीह और धनबाद जिले को करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात दी। दोनों जिलों को करीब 465.14 करोड़ की 310 योजनाओं की सौगात दी गई। इसमें गिरिडीह में 126 योजनाओं का शिलान्यास और 24 का उद्घाटन किया गया। वहीं धनबाद में 60 योजनाओं का शिलान्यास और 100 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। गिरिडीह के गांडे प्रखंड के ताराटांड में आयोजित कार्यक्रम में गांडे विधायक कल्पना सोरेन भी शामिल हुई। गिरिडीह और धनबाद के लाभुकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हर वर्ग के लोगों को पहुंच रहा है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, बाहर से लोग आ रहे हैं, धर्म, जाति, अगड़ा, पिछड़ा के नाम पर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। और पैसे के बदौलत देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक को बेवकूफ बना रहा है। यहाँ घुसपैठिये का बात करता है, लव जिहाद का बात करता है, लैंड जिहाद का बात करता है, तरह तरह की चीजें यहाँ फैलाने का काम करता है और बोलता है आदिवासी का जनसंख्या घटता है। हम बोलते हैं आदिवासी को सरना कोड धर्म क्यों नहीं दिया। देवघर के मोहनपुर प्रखंड के नया चित